बच्चों में जो कुपोषण है या बड़ों को जो हेल्दी फूड या अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, तो हेल्थ के ऊपर और कुछ चर्चाएं करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप सही कह रहे हैं पूरी तरह से कि पहले खाना मिलेगा फिर तो खराब और अच्छे खाने में भेद होगा। तो जो जीवन को सबसे महत्वपूर्ण चीज है चलाने के लिए भोजन, वो पूरी तरह से हम भारत में और न दुनिया में मुहैया करना पड़ेगा। अगर इसके कारणों पे हम जाएं तो देखेंगे कि खाने की कमी है या उसके वितरण में दिक्कत है। तो देखेंगे कि खाना तो प्रकृति ने जितने खाने वाले हैं उससे ज्यादा बनाता है, क्योंकि वो देखता है कि 50% तो वेस्ट भी जा सकता है, जो फिर से रिसाइकिल हो सकता है। तो जितना जंगलों में अमरूद पैदा होगा, आम पैदा होगा या दूसरे फल, वो मैदान में आएंगे, उनको बंदर खाएंगे, दूसरे जाति खाएंगे, तोड़ेंगे, कैसे होगा? वो एक चीज है। तो प्रकृति का जो भी चक्र चलता है उसमें चीजें खराब जरूर नहीं होती, लेकिन जहां तक प्रश्न मानव का ही है कि खाने को नहीं है, तो कुपोषण तो है, अर्धपोषण है। तो अगर इथोपिया, निकारागुआ और अफ्रीकन कंट्रीज, चिली और जैसे भी कंट्री हैं या भारत भी देखें, तो ये वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ करनी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम सारी चीजों पे नियंत्रण करें और फिर हमसे ही डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें दो चक्र आते हैं कि पहले सारी चीज सरकार के पास जाएगी, फिर सरकार से दूसरी तरफ जाएगी। दोहरी समस्या से प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि पहले सब प्रसाद चढ़ेगा, मंदिर में आएगा, भोग लगेगा, उसके बाद हम बंदरों को बांटेंगे, चिंपांजी को बांटेंगे, शेर को बांटेंगे। प्रकृति तो विकेंद्रित है, जहां की चीज वहां खाओ, जो मौसम है वैसे खाओ। तो इसमें जितनी भी व्यवस्थाएं हम आज तक सोचेंगे, जो सबसे उत्तम रहेगी वो स्थानीय तौर पर चीजें रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिण ध्रुव पे कॉलोनी बसाएं। जरूरी नहीं है कि -40 डिग्री पे आप इतना गर्मी पैदा करें कि आप बनियान पहन के घूम सकें और फिर वहां खाना आए। तो ये एक सामूहिक प्रयास होंगे। रेगिस्तान की गर्मी में आपको सावन से नहाने की अगर इच्छा हो रही है और लास वेगास आप बनाते हैं, तो ये एक अजीब चीजें हैं। आपके दिमाग को लोग क्रिएटिव कह सकते हैं, रचनात्मक, लेकिन प्रकृति कहेगी कि आप बिल्कुल, जहाँ पानी है वहाँ कॉलोनी बसाओ। तो जितने महानगर बसे, नगर बसे पूर्व में, वो सब पानी के स्रोत के किनारे बसे। 400 किलोमीटर तक पानी कोई लेके नहीं गया। आज आप दिमाग की उपज कहें या जो भी कहें, 400-500 किलोमीटर तक पानी ले जाते हैं। समुद्र के पानी को भी मीठा करते हैं, ठीक है, ये चीज चलेगी कि समुद्र के पानी को आप मीठा करके कर रहे हैं, लेकिन जितना प्राकृतिक है, जितना विकेंद्रित है, वो उत्तम। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सरकार का, वो एक आपदा के समय तो ठीक है, लेकिन सामान्य समय में नहीं होना चाहिए। सामान्य समय में स्थानीय लोग अपने कुनबों को, अपने गांव वालों को अगर खाने की व्यवस्था है तो कम कुपोषण होगा, बजाय केंद्रीय नीति। और उसमें यही जरूरी है कि ये खाने की कम से कम व्यवस्था, जो स्वास्थ्य का पहला है, उसको
आपदा के लिए या रोजमर्रा के लिए आप धार्मिक स्थानों को सोच सकते हैं कि खाना अगर कोई नहीं कमा पा रहा है तो उसको वहां मिल जाए। स्वास्थ्य अगर कोई नहीं रख पा रहा है अपना ठीक से तो वहां उसकी थोड़ी बहुत व्यवस्था, बड़े अस्पतालों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे तो बंदरों के लिए कौन से अस्पताल है, चिड़िया और कबूतरों के लिए कौन से अस्पताल है, वो भी तो पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं। उनके लिए तो सोचते भी हैं हम कि जानवरों के अस्पताल हैं। पशु पक्षियों के लिए भी दिल्ली में एक अस्पताल है, लेकिन पेड़ों के लिए अस्पताल मुझे जानकारी नहीं। फसलों के लिए तो प्रकृति में ये लोग भी स्वस्थ रहते हैं, इनको भगवान ने भरपूर खाना दिया। लेकिन आपने जब जंगल काटना शुरू किए तो जंगल के बंदर तो शहर आ गए और जंगल के बाकी जानवर शहरों में रह नहीं सकते, इसलिए खत्म। तो कुपोषण सिर्फ आदमियों में भी नहीं आया है, जानवरों में भी आया है। एक तरफ कुपोषण है और दूसरी तरफ आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कुत्तों को डायबिटीज हो गई, कुत्तों को इंडाइजेशन हो गया। घरों में रहते हैं, खाना तो है लेकिन घूमने की और टहलने की, उचकने की जगह ही नहीं। तो दोनों अतियों पे आए और अतियों से निकलना हमको जरूरी होगा अगर हमको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने धरती को बचाए रखना। तो जो आपने कहा वो पूरी तरह से सच है कि कुपोषण स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमको जी जान लगा के नहीं, दिमाग लगा के दिल से कि सबको खाना मिले। मेरे बच्चा 20 किलो वजन ज्यादा ना बढ़ा ले, पड़ोसी के बच्चे को भी खाना मिले, वो भी जिए। एक सामूहिकता, सहृदयता की जरूरत है और उसी से हम न खुद स्वस्थ रह सकते हैं अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, कम या नियंत्रित, पड़ोसी भी स्वस्थ रहेगा। और पड़ोसी स्वस्थ रहेगा तो या तो अकारण उसको बीमारी होगी, तो दुखी होगी, वातावरण दुखी होगा, या वो लूटपाट मचाएगा। लूटपाट मचाएगा तो तुम हथियार खरीद के उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो फिर और दूसरी बदमाशी करेगा तो आप और हथियार इकट्ठे करोगे और आप परमाणु बम तक भी जा सकते हैं। अब परमाणु बम आने के बाद वो तलवार से आएगा, चाकू से आएगा, तो आप चला इसलिए नहीं सकते हैं परमाणु बम कि उससे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो कई देशों के पास परमाणु बम होते हुए भी वहां जो भूखमरी वाले हैं वो शैतान मचाते हैं, क्योंकि उनको पता है भूख से ही मर जाएंगे। तो आप मान लो तो ठीक है। और आतंकवादी लोग भी कहते हैं कि भैया तुमको पैसा देंगे तो हमारे यहाँ आ जाओ, तो वो भी सोचता भूखे तो मर ही रहे थे यार, कम से कम परिवार तो जिंदा रहेगा। तो प्यार के कारण एक आदमी हथियार उठाता है, किडनी दान देता है, जिससे बाकी लोग चले। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कम से कम हम सबका पेट भरें, न केवल मानव जाति बल्कि प्रकृति में पैदा किए गए दूसरे जानवर, मछली, चींटी, चिड़िया, सारी तरह की चीज। तो 3 जो जगह हैं, जल, थल, नभ, तीनों को हमको ध्यान है कि मेरी नानी जब उठती थी तो उनके पास बहुत कम पैसे थे वैसे, लेकिन तब भी वो रोज जाके मछलियों को आटे की गोली, चींटियों को आटा, चिड़ियों को चावल आवल देना। ये 50 साल तो चला। हम पूछते थे, बोले देखो हम भी पेट भर रहे हैं, इनका भी पेट भर जाए तो अच्छा। तो हमको लगता था कि हमारे पूर्वज शायद इस मामले में ज्यादा सहृदय थे, ज्यादा समझदार थे कि देखो हमको खुश रखना है, अपने बच्चों को, अपने पति को या अपने परिवार को, तो
हमारे पड़ोसी भी खुश रहने चाहिए, हमारे आसपास आबो हवा भी खुश रहनी चाहिए। तो जो चिड़िया आती वो चाहे गए रोए ना, जो मछली है वो भी अच्छी तरह से घूमे, पानी में मरे ना, बदबू ना दे। चींटियाँ भी चलें तो जो छोटे छोटे चीज़ें मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसका भी खंडन करें, प्रकृति को चलाएं। ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो हमको भी सामूहिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और स्वास्थ्य के बारे में पहला जो कदम है, हम अन्न को सही मात्रा में वितरण होने दें, बहुत ज्यादा उसमें बाधा ना हो, सहयोग करें, उस पर अपना कंट्रोल ना करें। ये दोनों तीनों जरूरी है। थैंक यू। ऐसा क्वेश्चन पूछना।